Hello everyone. Today in this video we are discuss our next topic, that is the British East India Company. इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई और कब इस्टेब्लिश हुई, इसके बारे में हमने स्टडी करना है. दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर हिस्ट्री, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनीज पावर. In the last videos we have discussed about the why the European countries came to India and how different companies, for example Portuguese, French, Dutch, Danish, established their factories in India. And today our topic is British East India Company. British East India Company was started by a group of wealthy merchants and aristocrats in 1599. और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने स्टार्ट किया था? दैट इज़ बाय द वेल्थी मर्चेंट्स, जो इंग्लैंड के वेल्थी रिच मर्चेंट्स थे. और अरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं? जिनको सोसाइटी में कोई विशेष उपाधि मिली होती है. उन्होंने 1599 में एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम रखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और उस कंपनी ने 1600 में क्वीन एलिजाबेथ से एक परमिशन लेटर लिया कि कैसे हम इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ फिर ईस्ट साइड में जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ ट्रेड करने की परमिशन ली. ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी सूरत में 1611 में. और बाद में उन्होंने 1618 में उस समय जो मुग़ल एम्परर थे जहांगीर, उनसे एक इम्पीरियल फरमान मतलब होता है ऑर्डर, परमिशन ली सूरत में अपनी परमानेंट फैक्ट्री सेटअप करने की. फैक्ट्री मीन्स जहाँ से वो अपना बिजनेस करते थे. उसके बाद उन्होंने और फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, मछलीपट्टनम, हरिहरपुर, बालासोर ड्यूरिंग 1616 and 33 तक. 1639 the company bought a piece of land from the chieftain in Chandragiri and founded the city of Madras on the east coast. बाद में उन्होंने इंडिया में एक पीस ऑफ लैंड भी खरीद लिया और वहाँ पर एक सिटी फाउंड की, दैट इज़ मद्रास, जिसे हम आजकल मद्रास के नाम से जानते हैं. दे बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट एट मद्रास. उन्होंने पहला अपना फोर्ट मीन्स किला बनाया जिसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज. दैट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया और वहाँ पर भी अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की नियर द रिवर हुगली. फिर उसने रॉयल फरमान लिया फ्रॉम द मुग़ल एम्परर शाहजहाँ, जो जहांगीर के बाद जो नेक्स्ट किंग बना था, दैट इज़ शाहजहाँ. वहाँ से उन्होंने एक फरमान लिया, ऑर्डर लिया कि वो बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं. उसकी परमिशन ले ली और वहाँ पर भी अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की. 1661 चार्ल्स सेकंड जो इंग्लैंड का किंग था, उसने पोर्तुगीज़ प्रिंसेस कैथरीन से मैरिज की. इस मैरिज में उसको पोर्तुगीज़ ने बॉम्बे एज ए डाउरी गिफ्ट कर दिया. बाद में 1668 में बॉम्बे को ईस्ट इंडिया के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की. द कंपनी इवन परस्यूडेड द मुग़ल एम्परर औरंगजेब. इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल एम्परर औरंगजेब पर भी अपना दबाव डाला कि वहाँ पर बंगाल में उसे फ्री ट्रेड करने की परमिशन दी जाए. फ्री ट्रेड मीन्स उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. द मुग़ल एम्परर औरंगजेब गेव द फरमान टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन बंगाल. औरंगजेब ने ये फरमान उनको दे दिया, मीन्स ये उनको परमिशन दे दी. धीरे धीरे उन्होंने अपना वहाँ पर ट्रेड एक्सपेंड कर लिया. मर्चेंट्स ट्रेडर्स वर एनकरेज टू सेटल दियर. जो मर्चेंट्स थे और ट्रेडर्स थे उन्होंने वहाँ पर रहना भी स्टार्ट कर दिया. 1696 तक उन्होंने कंपनी ने फोर्ट के आसपास, जहाँ पर भी उनका फोर्ट था, दैट इज़
विलियम फोर्ट, उसके आसपास उन्होंने अपनी सेटलमेंट, अपने घर बनाने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने जो मुग़ल ऑफिशियल्स में जो मुग़ल ऑफिसर थे उनको रिश्वत देकर जमींदारी के राइट्स हासिल कर लिए और विलेज सुल्तानाती, कालीकटा और गोविंदपुर पर अपना कंट्रोल कर लिया। 1696 में उन्होंने एक और फैक्ट्री को फोर्टिफाइड किया और जिसका नाम रखा फोर्ट विलियम। औरंगजेब की डेथ के बाद जो सारी एम्पायर थी डिसइंटेग्रेट होगी, मीन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगी। मुग़ल एम्परर फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड कंसेशन दिए थे, मीन्स ट्रेड करने के लिए काफ़ी छूट दे रखी थी, उन पर कोई टैक्स नहीं थे। द बंगाल गवर्नर इसके अगेंस्ट हो चुके थे क्योंकि इससे क्या हो रहा था, बंगाल का रेवेन्यू मीन्स बंगाल की जो इनकम है वो कम होती जा रही थी। बट द कंपनी टुक एडवांटेज, पर कंपनी ने जो करप्ट ऑफिसर्स थे उनका फ़ायदा उठाया क्योंकि वो कंपनी का साथ दे रहे थे। सून द कंपनी बिकम पावरफुल, धीरे धीरे कंपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी क्योंकि उस पर बंगाल का पूरा कंट्रोल आ चुका था और उन्होंने जो डच जहाँ पोर्तुगीज़ के एरिया से जहाँ पर उनका कंट्रोल था वहाँ पर भी अपना कंट्रोल कर लिया। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रगल फॉर टेरिटरी, वार्स विद इंडियन रूलर्स, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब जहाँ पर और कंट्रोल करने के लिए इंडियन रूलर्स के साथ कौन कौन सी वार्स की उसके बारे में स्टडी करेंगे। द बंगाल वॉज फर्टाइल एंड वेल्थी प्रोविंस ऑफ द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर के समय जो बंगाल एरिया था वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल था और वेल्थी था और साथ ही वहाँ पर ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ पर ट्रेड करने की फैसिलिटीज़ भी मिली हुई थी, मीन्स उन्हें कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी, कोई भी सामान ले जाने में और लाने में उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। पर वहाँ के जो ऑफिशियल थे, मीन ईस्ट इंडिया की कंपनी के जो ऑफिशियल थे, उन्होंने इन राइट्स का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। जो कंपनी को परमिशन मिली हुई थी फ्री ट्रेड करने की, तो उनके ऑफिसर ने अपना प्राइवेट बिजनेस करना भी शुरू कर दिया, जिस कारण से बंगाल को काफ़ी नुकसान होना शुरू हो गया, उनके इनकम कम होती जा रही थी। तो वहाँ के जो किंग थे दैट इज़ अलवर्दी खान, उन्होंने इस एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल लगाने की कोशिश की कि ये काम जो हो रहा वो इलीगल है, इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए, पर कंपनी ने इस बात को इग्नोर किया। अलवर्दी खान की डेथ के बाद उसका जो ग्रैंडसन था सिराज उद दौला नवाब बना बंगाल का, वो इनएक्सपीरियंस था, मीन उसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं आती थी किस प्रकार कंट्रोल करना है एम्पायर को। द कंपनी टुक दिस अपॉर्चुनिटी, और कंपनी ने इसका फ़ायदा उठाया और बंगाल के पॉलिटिक्स मीन्स शासन प्रबंध में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, जिस कारण से बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। वाई, अब इसका रीज़न देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि बैटल ऑफ प्लासी कहाँ हुई थी और क्यों हुई थी और किनके बीच में हुई थी। दैट वी डिस्कस इन द next video. I hope today's lecture is clear to you. Thank you for watching this video.